तो हम आपको बोल रहे थे, आप सौंसे भूमिहार समाज के ठिका नहीं लिया ना, आप शंकराचार्य हैं। मतलब सठिया उठिया का नहीं ना अशोक चौधरी, किताबन उन्होंने छोड़ दिया है कि उनका बेटी का भी शादी भूंजार समाज में है, इसीलिए कोई वो भूंजार समाज के खिलाफ गलत न बोले हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ। माफी मांगना चाहिए उनको भूमिहार समाज से, हम पहले बताते रहे। कोई यादव अगर भाग जाए, हम भाग जाए वो पार्टी में, तो लालू जी अगरबत्ती दिखाए। मुस्लिम के बारे में कभी नहीं बोलेंगे, खाली बस हिंदू में लेना है। अगर आपको बोलेगा तो इसका मतलब ही नहीं है कि सौंसे भूमिहार समाज को बोल रहा है। विपक्ष का जो मेमोरी है ना, वो कटोरी में जो है ना घून धर लिया है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं पटना जंक्शन पे। बिहार के जेडीयू के मंत्री हैं, उन्होंने भूमिहार जाति को ऊपर बहुत बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि बेगूसराय के जितने भी भूमिहार हैं, उन्होंने जेडीयू को 2024 लोकसभा इलेक्शन में वोट नहीं दिया था। इसी मुद्दे पर आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इस तरह का बयान देना कहाँ तक जायज है। देखिए, बहुत सारा सही गलत है बयान कि नहीं, किसी का टिप्पणी आना चाहिए। जो जज का लीडर जो बोले हैं, जो उनका माफी मांगना चाहिए। अच्छा, इसलिए कि हर कास्ट को वोट मिलता है, जज हो या भाजपा हो या आरजेडी हो या कोई भी पार्टियां हो। कहने का मतलब है कि कोई वोट दे चाहे नहीं दे, लेकिन ये इस तरह का जातिवाद टिप्पणी करना कहाँ तक जायज है। वो भी मान लीजिए कि मंत्री होकर जो भी मतलब उन्हीं का, नीतीश कुमार का ही सरकार है, तो नीतीश कुमार को रोकना चाहिए ना, इस तरह का कोई टिप्पणी अगर करता उनके पार्टी से। बहुत जरूरी है, रोकना चाहिए। ऐसे उनका पार्टी के आदमी को नहीं बोलना चाहिए। अगर जो माफी मांग लेते तो ठीक है, और ना माफी मांगते तो उसको निकासित कर दिया जाए, हटा देना चाहिए। एकदम कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो क्या लगता है, जानबूझ के बोले हैं इस तरह का? वो तो अपने परिवार में रिजल्ट निकलेगा, जानबूझ के बोले हैं, क्या करके निकले हैं। मान लीजिए कोई जाति वोट देता है या नहीं देता है, इलेक्शन के बाद तो मान लीजिए जनता हो गया, आपको वोट दिया हो चाहे नहीं दिया हो, लेकिन जातिवाद आप किसी को टारगेट कैसे कर सकते हैं? देखिए, हम भी भूंजार समाज से हैं। अच्छा, और अशोक चौधरी जो भूंजार समाज पर जो बोले, वो बहुत बढ़िया बात बोले हैं। अशोक चौधरी बढ़िया बात। का नाम है अशोक चौधरी ना? संभवी चौधरी जो सांसद है, उनके पिताजी। अशोक चौधरी को मैं खुद सपोर्ट करता हूँ, जबरदस्त पूरा ललकार के सब भूंजार के सामने मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूँ। अरे महाराज, यहाँ पे सब उनको निष्कासित करने का बात कर रहा है, आप सपोर्ट कर रहे हैं। केवल समझदानी खराब है जो निष्कासित के बात बता रहा है। अशोक चौधरी भूमिहार के गोद में ही पलाया पोसाया, बाबूजी से लेकर बरबीघा भूंजारे के क्षेत्र से वो जीता है। अशोक चौधरी एक गो बात बोला कि साहब चंद्रवंशी जी के टिकट मिला से खुद हम नाराज थे, लेकिन बरकत साहेब यानी नीतीश कुमार जी टिकट जब दे दिए, और जदयू के पूरा अध्यक्ष हैं जगदीश शर्मा पार्टी के, और चुनाव के दिन वो फरार हो गए और पूरे भूंजार समाज वोट नहीं दिया, तो पार्टी में रहला से फायदा का बा जगदीश शर्मा के कि अपने पार्टी के लिए अपने पार्टी को ना वोट दिया, वोट के दिन भाग गया। इस तरह से आप बोलना का, आप नेता होकर इस तरह से आप कैसे बोल? बहुत बढ़िया बात बोला, इसलिए कि अगर लालू यादव भी रहते उस जगह पर, और नीतीश कुमार या कोई अमित शाह ये भाषा बोली थी, हम रहती तो हम भाषा बोलती कि हम त्याग कर रहे हैं आपके लिए, आपका हम काम कर रहे हैं, और आपके गाँव में हमारा एको वोट न मिले, आप कहिएगा कि हम पार्टी के बहुत बड़का जदयू के धाकड़ नेता हैं, वो पर बोला था। अशोक चौधरी तो खुद अपना बेटी के बियाह बेचारा भूंजार के लड़का से केले, कुणाल साहब के बेटा से, तो कहाँ भूंजार के विरोध में बात करता है? भूंजार के तो गोद में खेला अशोक चौधरी, इसीलिए मैं उसका बात का समर्थन करता हूँ। भूंजार रहते हुए, भूमिहार रहते हुए भी इस तरह का जातिवाद टिप्पणी कोई नेता करता है, तो आप मतलब उसका समर्थन? अगर जातिवाद टिप्पणी किए होते अशोक चौधरी तो मैं विरोध करता, लेकिन भूंजार पर बहुत बढ़िया बात, भूंजार समाज को विरोध होना किए हैं। व्यक्तिगत जगदीश शर्मा जहानाबाद को विरोध किया है कि पार्टी में रह के, अब लालू यादव के पार्टी में रह के, अब पाटलिपुत्रा में जाके मीसा भारती के चुनाव के दिन कोई यादव अगर भाग जाए, हम भाग जाए वो पार्टी में, तो लालू जी अगरबत्ती दिखाए हैं कि कहीं हटावे करा के पार्टी से रह के एक वोट न दिएगा। ये मैटर था, कोई भूंजार समाज को विरोध। आरजेडी कह रही है कि ये नीतीश कुमार जी की तरफ से सिखाया जाता है कि इस तरह का बेतुका बयान देते रहिए। आरजेडी का भाई विपक्ष में है, वो सोचता है कि यही में हम गंगा नहा लें। भूंजार समाज के गोद में खेले हैं अशोक चौधरी, खेलेंगे, और बरबीघा भूंजार क्षेत्र से वो जीतते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पढ़ा लिखा है। उनका बेटी का भी शादी भूंजार समाज में है, इसीलिए कोई वो भूंजार समाज के खिलाफ गलत न बोले हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ। मान लीजिए नेता को हमने चुना, हमने वोट दिया चाहे नहीं दिया, वो दूसरी बात है, लेकिन आप इलेक्शन के बाद ये कहना कि आप भूमिहार समाज ने हमको वोट नहीं दिया, ये गलत बात है या सही है? गलत बात है ना? एकदम गलत है। भूमिहार को नाम लेना ही उसका गलत है। भूमिहार जीता जागता देश का धरती है जी। भूमिहार है तो बिहार है, भूमिहार है तो बिहार है। अच्छा, बिहार का मैंने देन है श्री बाबू का। हाँ। उसको आप अपमान कीजिएगा। श्री बाबू का कभी रामधारी सिंह दिनकर का जानते हैं क्या होगा?
इसको क्या है, भूमिहार है तो मैंने भूमि का मालिक है भूमिहार। अच्छा, भूमिहार मतलब भूमि का मालिक। मैदान इतना छोटा मोटा मैंने देखिए महावीर मंदिर है, मैंने इससे कितना रोजगार चल रहा है, कितना मैंने इसको क्लिनिक है, अस्पताल है, लाल मंदिर में मंदिर से चल रहा है डोनेशन से। अच्छा। महावीर कैंसर संस्थान है, महावीर वत्सालय है, महावीर नेत्रालय है, आरोग्य संस्थान है, इसे कितना का रोजगार मिला, कितना मैंने उपचार हो रहा है। और वो बोले हैं जो गलत फैमिली में बोल दिए हैं या गलती जो है वो जनता बर्दाश्त नहीं करेगा, उस समाज को जनता बर्दाश्त नहीं करेगा, कैसे करेगा बर्दाश्त। बेगूसराय के जितने भूमिहार है अशोक चौधरी के जो बात को सपोर्ट नहीं कर रहे। कभी नहीं करेगा, बेगूसराय हो या जहानाबाद हो, कहूँ कि नहीं करेगा सपोर्ट। भाई भूंजार विरोध कर रहा है, जो कोई नामो निशान हो भूंजार का पूछने वाला ना है। मीडिया में बनने के लिए अकर बकर लोग बोल रहा है। अनंत सिंह का भी स्टेटमेंट कर लिया गया। अनंत सिंह भी बात बोले हैं कि कोई गड़बड़ न बोला है, सब भुंजारे के गोद में खेलने वाला है लड़का अशोक चौधरी। वहाँ से मेरा 5 किलोमीटर बगल में घर है। केवल जगदीश शर्मा जहानाबाद का जदयू के अध्यक्ष बनल है जी, ये चुनाव आएगा तो भाग जाइएगा, बाहर में वोट न दिएगा, वो पर केवल व्यक्तिगत जगदीश शर्मा पर बोले थे। हाँ, सिर्फ एक आदमी को बोल, बस बाकी कोई भुंजार से मतलब है। बेटी के बियाह किए हैं, हमेशा भुंजार के बारे में बात बोलते हैं। चुनाव लड़ते हैं तो बरबीघा भुंजार सिर से बारी मत से जीतते हैं, उनका बाबूजी और कोई विरोध न किए हैं भुंजार से। लेकिन एक मान लीजिए पढ़ा लिखा नेता इस तरह का बात करता है, ये कहाँ तक शोभा देता है? ये तो ये मतलब अशोभनीय बात है। ये बात तो है, ये है, इसमें विरोध है, हम नहीं करें कि विरोध है ये बात को। हम ये नहीं बोल रहे हैं किसी कि हाँ किसी खासो आदमी का बोल रहे हैं तो उनको डिटेल अगर नाम बोलिए कि जगदीश शर्मा को हम बोल रहे हैं। किसी खास आदमी दुश्मनी, जैसे कि ये भाई जी बोल रहे हैं कि जगदीश शर्मा से खास दुश्मनी है, तो जगदीश शर्मा का नाम लेकर बोलिए, पर्सनली उनका रिश्ते से बोलिए। ये नहीं बोलिए कि भूमिहार ऐसा नहीं वोट नहीं दिया, ये बात नहीं बोलिए आप। बोलिए कि हाँ जगदीश शर्मा के चलते हमको मैंने जो चंद्रवंशी जी जो हार गए, ये वो बात आप बोलिए। कि नहीं बोलिए कि भूमिहार नहीं हमको वोट दिया। अच्छा, ये पूरे मैंने भूमिहार समाज का अपमान है। ठाकुर जी बोले थे ना, देवचंद ठाकुर सीतामढ़ी में बोले थे ना कि 2 जात मुझे वोट नहीं दिया, ठोक के बोले थे ना वो, तब क्या हो गया उनको? बोले ना जो नहीं देगा उसको बोलिएगा नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे, आप वोट हमको ना दीजिएगा। कैसे बोल सकते हैं? कोई अगर वोट नहीं देगा तो आप उसको बोलिएगा कि हम वोट नहीं दिए। हाँ, हम बोलेंगे हमारा अधिकार ना है। ये लोकतंत्र है सर, ये लोकतंत्र है। यहाँ पे आप जनता के पास अधिकार है, हम जिसको वोट दे किसको नहीं दे। आप इलेक्शन के बाद कौन होते हैं बोलने वाले कि आपने हमको वोट नहीं दिया, हम आपका काम नहीं करेंगे? गजब बात है भाई, जब जनता के पास अधिकार है, मेरा पास अधिकार ना है कि हमको वोट ना देगा, ललकार के ना बोलेंगे कि मुझे वोट नहीं दिया है। वो गांव में मैं नहीं जाऊंगा, मैं नेता रहता तो जहाँ वोट न मिलेगा ना वहाँ में घूमने नहीं जाऊँ, ताकने मैं नहीं जाऊंगा। होश नेता को सिद्धांतवादी रहना चाहिए। और हाँ, ठीक बोला देवचंद ठाकुर बोला, अशोक चौधरी भी बढ़िया बात बोला है। लीजिए इनसे जी बोलिए। जैसे कह रहे हैं कि उन्होंने ठीक बोला है, जो बोला है, नेता के पास अधिकार है, जनता के पास अधिकार है। जनता बोल सकती है तो नेता भी बोल सकता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम वोट दिए हैं या नहीं दिए हैं, हमारा एमपी वही है। अच्छा, ये नियम नहीं है, लोकतंत्र का ये नियम नहीं है कि हम वोट नहीं दिए हैं तो हमारा काम नहीं करेंगे एमपी साहब। अच्छा, या हम अभी सुरेंद्र यादव, हम वोट नहीं दिए हैं तो हमारा काम नहीं करेंगे सुरेंद्र यादव। अच्छा। हमारा भी मंत्री है, जो नहीं दिए हैं उसको भी मंत्री है, हम नहीं दिए हैं वोट तो हमारा भी एमपी है। समझना ना दिक्कत है विपक्ष का। विपक्ष का जो मेमोरी है ना, वो कटोरी में जो है ना घून धर लिया है। क्या विपक्ष क्या कर दिया? विपक्ष तो आप लोग 15 साल से तो विपक्ष के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष देश के बेच को खाया से आप नहीं देखे? आपका भी उम्र कितना होगा? 30 से तो कम नहीं होगा। हाँ बोलिए। हाँ, 38-39 पे हम लोग भी चल रहे हैं। अच्छा, हम लोग भी देख रहे हैं। लालू के जमाना में हम लोग मंच बनाते थे, स्कूल को ढा के फर्श नहीं रहता था, सबसे ऊंचे पे बैठेंगे और दम के बल पर मॉनिटर बनेंगे, मॉनिटर बनते थे। वही समय के पढ़ाई था, आज भोग रहे हैं। ये सबसे बड़ा बात है कि अशोक चौधरी को तो पूरे भूमिहार समाज से माफी मांगना चाहिए। माफी मांगना सबसे पहले भूमिहार समाज से माफी मांगने के लिए इतना शब्द बात बोलते हैं, कभी पासी के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं और जात के बारे में नहीं, केवल भूमिहारों को टारगेट क्यों लिया जा रहा है? भूमिहारों को टारगेट तो क्या शुरू से लिया जाता है? बोलता है कि ब्राह्मण ने दलित को शोषित किया। अरे भैया, तो ब्राह्मण दलित को शोषित कैसे करता है? 200 साल अंग्रेज राज किया, 200 साल मुगल राज किया, तो ब्राह्मण कैसे शोषित किया ये हमको बताइए आप। शुरू से ब्राह्मणों को लेकर चलता है, ब्राह्मण से इतना दुश्मनी हो गया अशोक चौधरी को क्या? मतलब सठिया उठिया नहीं ना अशोक चौधरी कि टावर उन्होंने छोड़ दिया है कि 2 तरवा जो रहता छोड़ दिया का? उनके समर्थक तो कह रहे हैं उन्होंने कोई गलत बयानी नहीं किया है, अपनी बेटी का शादी करवाया है भूमिहार जात से। तो काहे फिर भूमिहार जात से बोल रहे हैं? आज जब अपना बेटी से शादी करवाते हैं, खुद भूमिहार जाते पे अथी आते हैं। अरे हमको तो लगता है कि बेटी का शादियों नहीं होना चाहिए उनका। जब भूमिहार समाज के बारे में ऐसे बोल दिया तो नहीं होना चाहिए है। देखिए उनका तो नाम हमें पता है किनसे शादी हो रहा है, लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे शायद वो शादी तोड़ दे अभी हो,
शादी तोड़ दे। तोड़वा दे। हाँ, काहे ऐसा बात बोलेंगे वो? क्यों बोलेंगे? जाति को लेकर, विशेष जाति को लेकर क्यों बोलेंगे? टिप्पणी क्यों देंगे? उनका क्या अधिकार है? संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि विशेष जाति को टिप्पणी देने के लिए? उनके समर्थक कह रहे हैं कि आप वोट नहीं दीजिएगा तो बोलेंगे खुले। समर्थन तो बोले, बाप बोलेगा तो बेटा पीछे पीछे नहीं जाएगा। बाप बोलेगा तो बेटा पीछे पीछे नहीं जाएगा। ये बताइए ना, जैसे राहुल गांधी बोला था हिंदू हिंदू को, तो उसका समर्थक ताली नहीं बजा था पीछे से? बजा रहा था कि नहीं? तो बात सही है, बाप बोलेगा तो बेटा भी पीछे पीछे जाएगा। मेरा बाप अगर कुछ बोलेगा बढ़िया काम करने के लिए तो हम नहीं जाएंगे पीछे पीछे? जाएंगे कि नहीं? तो बात सिंपल है, उनको माफी मांगना चाहिए। पूरे भूमिहार समाज से उनको माफी मांगना चाहिए, सबसे पहली बात जान ले। नहीं तो फिर समझिए ये क्या होगा। जहाँ अगर समझा माता संकट है भूमिहार समाज के, तो आप बढ़िया से ठीक हो जाएगा तुरंत भर में। टाइम भी नहीं लगेगा आपको सुधरने में। मतलब भूमिहार समाज नाराज है क्या अशोक चौधरी? बिल्कुल नाराज है, माफी मांगना चाहिए उनसे, माफी मांगना चाहिए उनको भूमिहार समाज से। हम पहले बताते रहे, टिप्पणी किसी जाति विशेष को लेके आप मत कीजिए, और किसी जाति विशेष को नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? किसी का लीजिए, मुस्लिम के बारे में कभी नहीं बोलेंगे, खाली बस हिंदू में लेना है। अशोक चौधरी ने जो बयान दिया है भूमिहार समाज को लेकर, इसकी मैं निंदा करता हूँ, घोर निंदा है ये। अच्छा, किसी भी जनप्रतिनिधि, खास तौर आप पार्टी में है और पार्टी सत्ता में है बिहार के अंदर में, लगातार 19 सालों से सत्ता में बनी हुई है, फिर भी इनके MP हो, MLC हो, अब बिहार सरकार में मंत्री हैं, बेलगाम हो चुके हैं। अच्छा, अपने भाषाओं पर अनकंट्रोल है ये लोग। देवेश चंद्र ठाकुर एक MP बन के क्या बोल बैठे थे? कुशवाहा समाज को, मुस्लिम समाज को, यादव समाज को। आज उसी बातों को कहीं ना कहीं अशोक चौधरी ने जहानाबाद के अपने पार्टी के सभाओं में जिस तरह से भूमिहार समाज को टारगेट किया, इसकी मैं निंदा करता हूं। अपने भाषाओं पे कंट्रोल कीजिए। विधानसभा चुनाव 2025 आने वाला है, आप क्या मुंह लेके जाइएगा जनता के बीच में? किसी समाज विशेष को टारगेट करना ये कहीं से लोकतंत्र के लिए इजाजत नहीं देता है और खतरा है। ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कीजिए। मुख्यमंत्री समर्थक कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक आदमी पे टिप्पणी किया था, भूमिहार जाति के ऊपर नहीं किया है। अगर ऐसा रहता तो अपनी बेटी की शादी भूमिहार जात के लड़के से क्यों करवाते? अरे भाई, आप जाति विशेष पे तो टारगेट कर रहे हैं ना, आपके MP कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? आप नहीं कीजिए। कोई ऐसा करता भी है तो उसको रोकिए। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल? हम बोले हम खुद भूमिहार समाज से आते हैं। किसी एक आदमी को, अगर आप भूमिहार है, आपसे हमको दिक्कत है, हम आपको बोल रहे हैं तो आप सौंसे भूमिहार समाज के ठिका नहीं लिया ना, आप शंकराचार्य हैं, तो आपको बोल दिए तो सौंसे बावन समाज हम गाली दे रहे हैं। अच्छा, सही बात वो बोले, खुद बोले वो चंदेश्वर चंद्रवंशी जी की टिकट देने के विरोध में हम थे, वो खुद बोले हैं। लेकिन जब पार्टी तय कर दी तो उनको चाहिए ना बढ़ चढ़ के। कार्यकर्ता कम क्या होता है कि जो आला कमान का आदेश है उस पर हमको वोट दिलवाना है। आप उस टाइम जाति के ऊपर टारगेट करके आप नहीं ना बोल सकते। अरे वो जाति बोले ही नहीं बोले। अजीत शर्मा जो जिनके बारे में बोले, जगदीश शर्मा सॉरी, वो बोलते हैं कि हम भूमिहार समाज को वोट दिलवाते हैं। जब वोट दिलवाने की बारी आए, कार्यकर्ता कम होता है अपने पार्टी के समर्थन वोट दिलवाना, वो दिल्ली या बम्बई घूमेंगे, अभी आके बोलेंगे कि नहीं नहीं वोट नहीं। पर आप जब पार्टी के खिलाफ आप जाइएगा, पार्टी कार्यकर्ता होने के बाद आप कार्य को नहीं निभाइएगा तो कोई भी आके मंत्री आपको बोलेगा ही। अगर आपको बोलेगा तो इसका मतलब ही नहीं है कि सबसे भूमिहार समाज को बोल रहा है। खुद बोले कि हमारा बाप खेला भूमिहार के गोदी में, हम खेले हैं भूमिहार के गोदी में, अपन बेटी की शादी करवा दिए भूमिहार के, आपकी गर्दन कटवा लेंगे। इससे भी आदमी का दिमाग नहीं खुलेगा को भूमिहार विरोधी है, भूमिहार समर्थन। ये सब देखिए इससे है। अभी जो है, अभी चुनाव आने वाला है, भूमिहार वर्सेज दलित, दलित वर्सेज मुस्लिम, मुस्लिम वर्सेज यादव, यादव वर्सेज जनरल। अगर नहीं होगा तो वोट कैसे आएगा? तो ये सब वोट की राजनीति है, समझ रहे हैं ना। बाकी ये भूमिहार और यादव को बिना किसी एगो जाति समुदाय को छोड़ के आप बिहार में सरकार बना के बता दीजिए, कोई जाति हो, सबसे आप लोग कहते हैं जो सबसे आर्थिक स्थिति में कमजोर है बेचारा मांझी जात, आप उसको भी साइड करके सरकार बना के बता दीजिए। सब जाति का योगदान है सरकार बनाने में, हर जाति का नेतृत्व करने वाला पूरे बिहार में। कैसे एगो नीचा दिखा टारगेट कर देंगे वो बच जाएगा? तो इस सब मानसिकता को डेवलप करने की चीज है। अशोक चौधरी जी कटिहार के खुद अशोक चौधरी प्रभारी थे, वहाँ अति पिछड़ा का टिकट दिया गया था कि कई दिन कटिहार में अशोक चौधरी वहाँ पे रहते, क्यों ना वहाँ अति पिछड़ा के जिता दिए जो भूमिहार को टारगेट करते हैं। अगर भूमिहार वोट देता तो वहाँ कैंप करते और ऐसे करते तो कटिहार उन्हें जीता। तो सारा अपना बेटी को चुनाव के लिए तो समस्तीपुर जीवन बिताइए। कहते हैं कि भूमिहार है और जहानाबाद भूमिहार बहुमूलचित रहे तो अपने ही टिकट दीजिएगा तो क्या होगा? आज वो ऐसा बयान दिए तब तो वो सुन रहे हैं, नहीं तो उनको कोई बोलता
कि बेटी के शादी भी करने के लिए मतलब आप एक ब्राह्मण के घर में चल गए। आप उन्हीं के नेता थे नीरज कुमार जी, क्या क्या नहीं उनको बोले। तो ये अशोक चौधरी अपने खुद मतलब समझ के लिए उसके बाद ना वो बोल रहे हैं कि भूमिहार के गोदी में खेले, भूमिहार के यहाँ का ऐसा उनको मानसिकता लोग दिया, ऊपर से दबाव दिया, बोला तब तो वो मीडिया के ऊपर आते नहीं। तो साफे बोला है कि भूमिहार मतलब वोट हम लोग को नहीं देता है, भूमिहार बंधुआ मजदूर है, भूमिहार किसी का बंधुआ मजदूर नहीं रहा है। भूमिहार किसी का बंधुआ मजदूर नहीं रहा है। देखिए अपने जनता ने यहाँ जो जनता है इस जगह पे मौजूद है, जो भी पब्लिक मौजूद है, वो बहुत अलग अलग सबका अपना अपना ओपिनियन है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर दें। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो यूट्यूब पे जासूस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।